एटीएम गाड़ी से 2 करोड़ 80 लाख लेकर फरार हुए 2 आरोपी गिरफ्तार। गोरेगांव पुलिस को आखिरकार एटीएम वैन से 2 करोड़ 80 लाख रुपए लेकर फरार हुए 2 आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी मिल ही गई। एटीएम वैन का चालक रहा मुख्य आरोपी उदय भान सिंह को नया गांव से तो उनके 2 साथी आकाश यादव को मुंबई और ऋषिकेश सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार कर 2 करोड़ 80 लाख रुपयों में से 2 करोड़ 25 लाख 70,500 रुपए मुंबई की गोरेगांव पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। दरअसल कैश वैन सीएमएस कंपनी की है। में करोड़ों रखकर एटीएम मशीनों में नोट भरे जाते थे। उत्तर प्रदेश का रहने वाला उदय भान सिंह इस वैन का ड्राइवर था। 5 सितंबर को गोरेगांव पश्चिम के एक एटीएम में कैश भरते समय मौका मिलते ही उदय भान कैश वैन लेकर फरार हो गया था। मुंबई की गोरेगांव से कविता साहनी की खास रिपोर्ट। दिनांक 5 सितंबर को गोरेगांव पुलिस स्टेशन को दोपहर के 3 बजे के लगभग ये सूचना मिली कि सीएमएस कंपनी की एक कैश वैन जो कि कैश भरने के लिए फिल्मिस्तान स्टूडियो के पास एसपी रोड में आकर खड़ी हुई थी, उसका ड्राइवर उदयभान सिंह लेके कैश के साथ भाग गया है। ये सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई। थोड़ी देर बाद पुलिस को एक उसी जगह से थोड़ी दूर पर वो कैश वैन खड़ी मिली, लेकिन वो कैश वैन का लॉक टूटा हुआ था और उससे 2 करोड़ 80 लाख 50 हज़ार का कैश गायब था। तुरंत पुलिस सक्रिय हुई और हमने पूरे जोन 11 से 8 टीमें बनाई। 8 टीमों का गठन करके हमने जो हमको प्राथमिक सूचना मिली उसके आधार पर विभिन्न जगहों पर टीम रवाना की और 24 घंटे के अंदर हमको पहले आरोपी की निशानदेही हो गई। आरोपी का नाम उदयभान सिंह, जो कि सीएमएस कंपनी में जून महीने से ड्राइवर का काम कर रहा था, वो निकला। उसके बाद 8 तारीख को उसको हमने अरेस्ट किया वसई से और उसके पास से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ। उसकी निशानदेही पर एक दूसरा आरोपी आकाश उर्फ राजू यादव ये पकड़ा गया। उसके पास से भी बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ। उसके बाद हमने इन दोनों की निशानदेही पर टीम को इतर राज्यों में भेजा। वहां से सूचना के आधार पर तीसरा आरोपी ऋषिकेश सिंह, इसको दिल्ली से पकड़ा गया 12 तारीख को। उसके पास से भी भारी मात्रा में कैश बरामद हुई और आज तक 80% इस केस का कैश बरामद हो चुका है। इस केस में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो तीनों इस केस के अपराधी हैं वो हार्डकोर क्रिमिनल हैं। इन पर विभिन्न जगहों पर केस रजिस्टर्ड हैं, जिसमें डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन जैसे केस हैं। इस पूरे केस में हमने ये ध्यान रखा कि जब गणपति बंदोबस्त था और पुलिस के पास बहुत ज़्यादा काम था, तब भी हमने इस केस के इन्वेस्टिगेशन की गति कम नहीं होने दी और उस समय भी हमारी टीमें बाहर काम कर रही थी। इस केस में महत्वपूर्ण बात यह है कि जो महत्वपूर्ण काम है वो जगुआर कंपनी, जगुआर सिक्योरिटीज़ है, उनकी तरफ से किया नहीं गया था और ये जो ड्राइवर था उदयभान सिंह, इस पर इसी प्रकार का केस पहले भी दर्ज हो चुका है। तो इसमें पूरी हमारी टीम ने बहुत अच्छे ढंग से काम किया और 10 दिन के अंदर 80% जो मुद्देमाल है वो जब्त किया है और माननीय पुलिस आयुक्त बृहन मुंबई, इन्होंने इस पूरी टीम को इनाम देने की घोषणा की। क्या इस मामले में जगुआर कंपनी की जिम्मेदारी थी और सीएमएस की भी जिम्मेदारी थी। जगुआर कंपनी ने इनको ड्राइवर दिया था और जगुआर कंपनी की जिम्मेदारी थी कि जो इस तरह के महत्वपूर्ण काम के लिए जो व्यक्ति दिया जा रहा है उसका वेरिफिकेशन करें। और सीएमएस कंपनी की भी जिम्मेदारी थी, क्योंकि कैश वैन में इतनी मात्रा में कैश लेके एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है, इसलिए उसको पहले ये सुनिश्चित कर लें कि इस व्यक्ति का वेरिफिकेशन हुआ है। ये महत्वपूर्ण बात है कि ये व्यक्ति जिस पर इसी तरह का केस था और इसके पहले भी जिस व्यक्ति पे डकैती का, दरोड़ा का गुना है, वो व्यक्ति कैश वैन में ड्राइवर की नौकरी पाने में सफल हुआ और उसने अपने 2 साथियों को बाहर से बुलाया। उन्होंने प्लान किया
और जिस दिन उनको मौका मिला उस दिन इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। सर क्यों कैश लिया था, ये कोई जानना चाह रहा था? वो तो ये लोग तो शातिर अपराधी हैं, तो इन्होंने पहले भी ऐसे केस किए हैं और वो अपने उपयोग के लिए ही कैश थाने का उपयोग करने वाले थे। रॉबरी का जो करने के बाद जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में आया, ये लोग इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्यक्ति ने थोड़े दिन, जो उदयवान सिंह है, उसने थोड़े दिन पहले ही अपना रूम चेंज किया था और वो रूम इसीलिए चेंज किया था जिससे यदि पुराना रूम वो रखते तो शायद पुलिस वहां पे जल्दी पहुंच सकती थी, इसलिए इन्होंने जानबूझकर नया रूम लिया था और इसकी वजह से उनका पहले से उद्देश्य था कि नए रूम लेंगे और वहां पे हम प्लान करेंगे तो शायद पुलिस हम तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन बहुत निपुणता से इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारी टीम उन तक पहुंच गई। सर, ये प्लानिंग कितने दिन पहले से चल रही थी? जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में आया है तो ये प्लानिंग पिछले लगभग महीने भर से वो प्लान कर रहे थे। वो केवल मौके की तलाश में थे कि कब मौका मिले और कब हाथ साफ करें। इसी के सिलसिले में उन्होंने अपने जो दो साथी हैं उनको भी बुला के रखा था। सर, जो ये आरोपी है एक ही जिले या एक ही गांव के हैं, ऐसा कुछ है? कहाँ के रहते हैं? ये आरोपी उत्तर प्रदेश में जौनपुर के हैं और जो इसमें आरोपी नंबर 2 है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।